हेलो बीएससी पार्ट स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिथियम, टिन और मैग्नीशियम, मरकरी आदि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, इंक्लूड हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में जानकारी करेंगे। इसका लिथियम धातु परमाणु का एटॉमिक नंबर 3, मॉलिक्यूलर वेट 6.9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 to s1 होता है। इसलिए ये निम्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है, यानी एरिल और एल्किल समूह के साथ जुड़कर के निम्न कार्बोहाइड्रेट यौगिक का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेथिल लिथियम, एथिल लिथियम, प्रोपिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम। यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फेनिल लिथियम और यह है हेट्रोसाइक्लिक लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी जब लिथियम धातु परमाणु पिरिडीन के साथ क्रिया करता है तो हेट्रोसाइक्लिक लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का भी निर्माण करता है। लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है, कारण कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 जबकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 के लगभग होती है। इसलिए अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण लिथियम पर धनावेश और कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश उपस्थित होने के कारण इनमें ध्रुवीय प्रकृति उपस्थित हो जाती है। इसी कारण यह लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो अधिक क्रियाशील होता है, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे उन अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में नहीं लिया जाता है। इसीलिए यह वायु की उपस्थिति में स्वतः ही जलने लगता है, इसलिए इसे विशेष कंडीशन में इसको रखा जाता है। लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को निम्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे नंबर 1, जब ब्यूटिल हैलाइड यौगिक की क्रिया डायरेक्ट लिथियम मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें ब्यूटिल लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है। हमने जब जनरल प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था कि इन्हें डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी बनाया जाता है, इन्हें सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा भी बनाया जाता है और इन्हें एडिशन यानी योगात्मक विधि द्वारा भी बनाया जाता है। दूसरा मेथड, जब एथिल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराते हैं तो एथिल लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है। उसी प्रकार फेनिल हैलाइड की अभिक्रिया जब लिथियम धातु के साथ करवाते हैं तो फेनिल लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है। ये तीनों ही मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं, यानी प्रत्यक्ष संश्लेषण विधि द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। चौथा मेथड, जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्रिया युग्म धातु के साथ में, यानी दो धातुओं के कॉम्बिनेशन को युग्म धातु कहते हैं। जैसे अमलगम है तो उसमें सोडियम और मरकरी है वो युग्म धातु कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कॉपर और लिथियम युग्म धातु जब मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ में क्रिया करता है तो यह फेनिल लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार असंतृप्त टिन कार्बोहाइड्रेट यौगिक की क्रिया जब फेनिल लिथियम के साथ करवाते हैं, यानी लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक के साथ कराते हैं, तब भी हमें असंतृप्त लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है। जब एन ब्यूटिल लिथियम की क्रिया 2-ब्रोमो पिरिडीन के साथ करवाते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है। यह है हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक। लिथियम कार्बोहाइड्रेट यौगिक की निम्न प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, यह है रंगहीन द्रव यौगिक होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट यौगिक इसके कम गलनांक वाले ठोस यौगिक भी होते हैं। नंबर 2, यह यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह यौगिक थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक गुण भी दर्शाता है, कारण कि जब इसमें ध्रुवीय प्रकृति होती है तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पोल बनते हैं, जिसके कारण से ये ध्रुवीय प्रकृति दर्शाने के कारण से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण दर्शाता है। यह ज्वलनशील होता है,
कारण कि हाईली रिएक्टिव होने के कारण से इनमें ध्रुवीय गुण होता है, साथ ही ये वायु के साथ में क्रिया करके शीघ्र ही जलने लगता है।